साथियों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उन स्थितियों की जब एक प्रांत में राष्ट्रपति शासन लगने की स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि हरियाणा विधानसभा के चुनाव 1 अक्टूबर 2024 को कराने घोषित हो गए हैं और वहां विधानसभा सेशन 12 सितंबर 2024 तक कराना निश्चित है। और इस समय से पहले सत्र ने बुलाने की स्थिति में इस संसदीय व्यवस्था का प्रदेश की सरकार पर क्या असर पड़ेगा, यह विषय विशेष है। विशेषकर तब जबकि सरकार ने पिछले सेशन में बहुमत हासिल कर लिया है और राज्यसभा की एकमात्र सीट विपक्ष के राज्य सरकार के बहुमत खो देने के दावे के बावजूद बाई इलेक्शन में 27 अगस्त 2024 को निर्विरोध सीट जीत ली है। संक्षिप्त में हम कहें तो जब किसी राज्य की संवैधानिक मशीनरी अर्थात शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलने में विफल हो जाता है तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति जी उस प्रदेश के राज्यपाल जी की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं। साथियों, हम आगे बढ़ें उससे पहले आपसे विनती है, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, हमारा हौसला अफजाई करें और इसको शेयर और लाइक भी करें। यहाँ यह देखना भी आवश्यक होगा कि जहाँ केंद्र को यह सुनिश्चित करना है कि सभी राज्यों की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य करें, वहीं केंद्र का दायित्व अनुच्छेद 355 में यह भी है कि वह सभी राज्यों का बाहरी आक्रमण व आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा भी करे, जो विशेष दायित्व केंद्र के ऊपर है। जहां तक हरियाणा में 12 सितंबर 2024 तक विधानसभा सत्र न बुलाने पर पैदा होने वाली परिस्थितियों का प्रश्न है, तो साथियों इसके बड़े ही रोचक तथ्य मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। इस परिस्थिति में हमारे हिसाब से सरकार के पास दो विकल्प हो सकते हैं जिसे संक्षिप्त में समझने की जरूरत है। वह दो विकल्प हैं, एक सत्र बुलाना या दूसरा विधानसभा भंग करके केयरटेकर गवर्नमेंट चलाना। जैसा कि एक तरफ विपक्ष कहता है कि सरकार अल्पमत में है, वहीं दूसरी तरफ जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि पहले तो सरकार ने पिछले बार सेशन में ही बहुमत हासिल कर लिया है और वह तब तक बहुमत में मानी जाएगी जब तक सदन में सरकार बहुमत खो नहीं देती। दूसरे, राज्यसभा की एकमात्र सीट सत्ता पक्ष ने बाई इलेक्शन में अभी 27 अगस्त 2024 को ही निर्विरोध हासिल कर ली है। इस स्थिति में हरियाणा सरकार बहुमत की सरकार ही मानी जाएगी और असेंबली डिसोल्यूशन सही मानी जाएगी। यदि विधानसभा भंग नहीं होती तो क्या होगा? जब हरियाणा के राज्यपाल महोदय को राज्य सरकार से समय अवधि में विधानसभा सत्र बुलाने की सिफारिश प्राप्त नहीं होती और सत्र समय पर नहीं होता तो तब विशेष रोचक स्थिति पैदा हो जाएगी, जो शायद भारतीय संसदीय प्रणाली में पहला उदाहरण हो। यहाँ हमें कुछ संवैधानिक प्रावधान व संविधान निर्माताओं के विचार भी रखने आवश्यक हैं, जिससे कि दर्शक स्वयं आकलन कर सकें कि इन परिस्थितियों में राज्यपाल या सरकार के सामने क्या विकल्प हो सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 85 व 174 जब संसद व राज्य विधानमंडलों के सत्र बुलाने आदि बारे हैं, उनको संविधान सभा में मई व जून 1949 को तथा आर्टिकल 355 एंड 356 जो राज्यों की बाहरी आक्रमण व आंतरिक अशांति बारे संरक्षा का केंद्र का दायित्व बारे व राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता बारे हैं, उनको अगस्त 1949 में कंसीडर किया जा रहा था। तब लंबी बहस हुई, विशेषकर आर्टिकल 85 व 356 पर, और संविधान सभा में प्रोफेसर टी.के. शाह व श्री एच.वी. कामत की अमेंडमेंट्स आईं। प्रोफेसर शाह की मांग थी कि सेशन पूरे वर्ष कंटिन्यूअस रहे या 2 सत्रों में 3 महीने से अधिक का समय न हो, तथा हो सकता है राष्ट्रपति जी 3 महीने में सत्र न बुलाएं तो इस स्थिति में स्पीकर या चेयरमैन अर्थात प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के पास सत्र बुलाने की शक्ति हो। श्री कामत ने श्री मावलंकर जी स्पीकर की लंबी अवधि के सत्र की इच्छा का हवाला देते हुए वर्ष में 7 या 8 महीने सत्र कराने की मांग रखी थी। श्री आर के सिंधवा जी का कहना था कि साधारणतया मंत्री
सदन को फेस करने से बचते हैं। वे कानून से बचने के अतिरिक्त सदन टालने की कोशिश करते हैं। उनका भी मानना था कि सत्र लगातार पूरे वर्ष रहे। इस बात से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी सहमत थे। श्री एस के सक्सेना का मानना था कि मुझे उम्मीद है कि राष्ट्रपति द्वारा सेशन ना बुलाने की स्थिति कभी पैदा होगी। उनके पास ऐसा आचरण करने की शक्ति नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जवाब में इन अमेंडमेंट्स पर तर्कों के साथ असहमति जताते हुए विशेष बात कही कि हमने सत्र बुलाने का मिनिमम समय दिया है, परंतु अधिक अवधि का सेशन बुलाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है। डॉक्टर अंबेडकर ने आगे ऐसा भी कहा कि मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री सत्र बुलाएं और राष्ट्रपति सत्र बुलाने के अपने इस संवैधानिक दायित्व को निभाने से मना करें। हमने राष्ट्रपति को इम्पीचमेंट से हटाने का बहुत अच्छा प्रावधान पहले ही कर दिया है। राष्ट्रपति के इस तरह दायित्व के रिफ्यूजल से अनडाउटेडली वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा, यह कहना था डॉक्टर अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो साथियों, इस तरह अनुच्छेद 85 तथा 174 के अंतर्गत समय अवधि में सत्र न बुलाना अनडाउटेडली वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सिर्फ इमरजेंसी प्रोविजंस आर्टिकल 356 के दौरान ही राष्ट्रपति जी द्वारा आर्टिकल 174 को सस्पेंड किए जाने पर न बुलाना संभव है। जैसा कि माननीय न्यायालय ने 1970 में द पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1962 को कंसीडर करते हुए मनोहर लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कहा था। तो यदि किसी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति पैदा होती है तो राज्यपाल महोदय को राज्य की संवैधानिक तंत्र की विफलताओं पर राष्ट्रपति जी को अपनी रिपोर्ट भेजते समय 1994 के बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में राष्ट्रपति शासन लगाने बारे की गई सिफारिशों को भी ध्यान में रखना होगा। साथियों, धन्यवाद। जय हिंद।